everyone, so we are doing chapter number 5, Retirement of a Partner, volume 1 from T.S. Garewal, latest edition 2026-27. इस वीडियो के पहले बच्चों हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 31 तक कंप्लीट किया हुआ है, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। आई होप आप लोगों ने वीडियोस देखी होंगी। अभी हम लोग इस वीडियो में दो क्वेश्चन करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 32 एंड क्वेश्चन नंबर 33। पेज नंबर 5.79, latest edition 2026-27, क्वेश्चन नंबर 32 एंड 33 वी आर डूइंग। बच्चों फटाफट से आपकी बुक्स जो है वो निकाल लीजिए, टीएस गरेवाल, उसका हम लोग 32 क्वेश्चन करने वाले हैं। ओके, अब जिनके पास पुरानी बुक है वो लोग क्वेश्चन रीड कर लीजिए। नवल, न्याय एंड नृत्य, है ना, नवल, न्याय और नृत्य वाला क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं बच्चों। आपकी बुक में कौन से नंबर पे ये आप लोग देख लो। लेटेस्ट एडिशन के अंदर ये 5.79 पेज पे 32 क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं बच्चों वर्किंग नोट। रिटायरमेंट वाले चैप्टर में जो गुडविल है ना, गुडविल के क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। फिर भी एक बार और बताती हूँ, जो गुडविल है वो किसको मिलती है? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को मिलती है। और देता कौन है? गेनिंग पार्टनर देता है। ठीक है, तो गेनिंग पार्टनर, अब यहाँ पे हमको ओल्ड रेशो दे रखा है। ओल्ड रेशो कितना दे रखा है? 3:5:2। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में आपको न्यू रेशो कुछ दिया ही नहीं है। न्यू रेशो कुछ दिया नहीं है। न्याय मतलब कि सेकेंड पार्टनर इज रिटायरिंग फ्रॉम द फर्म, है ना। अब बच रहे ये दोनों पार्टनर। तो जब भी न्यू रेशो कुछ दिया ही नहीं है तो गेनिंग रेशो आप क्या मान लोगे? जो बचा हुआ रेशो है, जो पार्टनर जा रहा है उसके अलावा जो रेशो बच गया है वही गेनिंग रेशो है। ठीक है, इफ न्यू रेशो इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, और कोई हिंट भी नहीं दे रखी कि ये पार्टनर अपना रेशो, अपना हिस्सा किस रेशो में इन दोनों को दे रहा है, कुछ भी नहीं दिया हुआ है। इन दैट केस जो बचा हुआ रेशो है उसी को हम गेनिंग रेशो, और वही हमारा न्यू रेशो भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने वर्किंग नोट में ओल्ड रेशो लिखा, गेनिंग रेशो हमने फाइंड आउट कर लिया। अब जो गुडविल है, गुडविल, न्याय की गुडविल कितनी है? न्याय शेयर ऑफ गुडविल, इसको गुडविल मिलेगी कितनी वो फाइंड आउट कर लेते हैं। देखो, फर्म की गुडविल पॉइंट नंबर 1 में दे रखी है। फर्म की गुडविल है 1,20,000, और इसमें जो रिटायर हो रहा है पार्टनर, इसका हिस्सा कितना है? 5/10, तो 12,000 इंटू 5 मतलब 60,000 इसके हिस्से की गुडविल है जो इसको मिलनी चाहिए। ठीक है, और देगा कौन? रिमेनिंग पार्टनर इन गेनिंग रेशियो। रिमेनिंग पार्टनर कौन है? नवल। नवल कितनी गुडविल देगा और नृत्य कितनी गुडविल देगी? अपन कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पे। तो 60,000 में से नवल देगा कितनी? 3/5, और नृत्य देगी 60,000 में से 2/5। ठीक है, जितना जितना हिस्सा उन्होंने गेन किया है उतना ही हिस्सा वो लोग गुडविल देंगे। ठीक है, तो 60,000 इंटू 3/5 अगर अपन करें तो 36,000, और 60,000 इंटू 2/5 अगर हम करते हैं तो 24,000। ठीक है, सबसे पहले आपने ये कैलकुलेट कर लिया कि गुडविल किसको कितनी मिलेगी। ठीक है, और कौन देगा। क्लियर। अब ये हो गया आपका वर्किंग नोट रेडी। अब हमें बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल। इस क्वेश्चन में आपको बैलेंस शीट के लिए नहीं बोला है। ठीक है, चलिए अब हम बनाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट आप लोग एडमिशन वाले चैप्टर में भी पढ़ करके आए हो। बिल्कुल सेम टू सेम टाइप ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट में कोई अंतर नहीं है बच्चों। एडमिशन वाले चैप्टर में और रिटायरमेंट वाले चैप्टर में रिवैल्यूएशन एक जैसा ही होता है और सबसे इजी होता है। ठीक है, रिवैल्यूएशन में मार्क्स हासिल करना बहुत ही आसान है, इसलिए ये तो सभी को आना ही चाहिए। चलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट एक बार और समझा देती हूँ अच्छे से। ये है रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। रिवैल्यूएशन में आपको बेसिकली क्या लिखना है? एसेट्स बढ़ेंगी या घटेंगी वो, लाइबिलिटीज बढ़ेंगी या घटेंगी वो, है ना। मतलब उसके अलावा आपको कुछ लिखना ही नहीं है। अगर एसेट्स लाइबिलिटीज में कुछ बढ़ रहा है या घट रहा है, सिर्फ वही लिखेंगे। और ये हमें पता कहाँ पे चलता है? जो एडजस्टमेंट्स दिए होते हैं ना, ये नीचे
इनको पढ़ना है, आपको पता चल जाएगा कि क्या बढ़ रहा है क्या घट रहा है। तो अपन सेकेंड पॉइंट देखेंगे, लैंड बिल्डिंग इंक्रीज हो गई। लैंड बिल्डिंग इंक्रीज हो गई, रिवैल्यूएशन में किधर आएंगी, क्रेडिट साइड में, बाय लैंड एंड बिल्डिंग। एंट्री क्या होती है, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। ठीक है, किया है ना अपन लोगों ने, एंट्री सिखाई है मैंने, आप लोग देख लेना पुरानी वीडियोस अगर नहीं आती है तो। लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, एंट्री क्या होती है, और अकाउंट में जस्ट अपोजिट साइड लिखा जाता है रिवैल्यूएशन की, क्रेडिट साइड में जब भी कोई एसेट वगैरह बढ़ेगी, लाइबिलिटीज कम होगी तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे, और इसका जस्ट अपोजिट, एसेट्स कम होगी लाइबिलिटी बढ़ेगी तो डेबिट में लिखेंगे। ठीक है, तो लैंड बिल्डिंग इंक्रीज हो गई है बाय 50,000 रुपए, तो 50,000 रुपए यहाँ पे लिख लेते हैं। इसके बाद प्लांट एंड मशीनरी डिक्रीज हो गई है, तो टू प्लांट एंड मशीनरी कितना डिक्रीज हो गई है, 10%। 2 लाख की प्लांट एंड मशीनरी है, 10% हो जाता है 20,000 रुपए। ऑल डेटर्स वर गुड, सारे डेटर्स गुड है, मतलब प्रोविजन जो है उसको हटा दो, प्रोविजन कम हो गया, लाइबिलिटी कम हो गई है, क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट डीडी, पूरे प्रोविजन खत्म कर दो 5,000 रुपए के। उसके बाद इन्होंने बोला है कि इन्वेस्टमेंट 65,000 के अनरिकॉर्डेड है। अनरिकॉर्डेड मतलब हमें पता ही नहीं था, हमने बुक में लिख ही नहीं रखे थे इन्वेस्टमेंट, अब लिखेंगे मतलब बढ़ जाएंगे। बाय इन्वेस्टमेंट 65,000 रुपए। ओके, लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम जो है वो 30,000 है। वर्कमैन कंपनसेशन का रिजर्व हमारे बैलेंस शीट में 50,000 दे रखा है, उसमें से 30,000 हमारा क्लेम है, तो वो रिजर्व से सेटल हो जाएगा, उसमें कुछ भी एसेट्स बढ़ रही या घट रही नहीं है। ठीक है, उसके बाद अमाउंट पेबल टू न्याय वाज ट्रांसफर टू लोन अकाउंट, जो अमाउंट न्याय को देना है उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं, उससे रिवैल्यूएशन का कोई लेना देना नहीं है। रिवैल्यूएशन में हम सिर्फ क्या लिखते हैं, लाइबिलिटीज या एसेट्स में कुछ बढ़ता है या घटता है, तो यहाँ पे ये खत्म हो गया है। अब हमको क्या निकालना है, प्रॉफिट निकाल लेंगे, क्योंकि हमको क्लियरली दिख रहा है कि ये साइड में ज्यादा अमाउंट है, तो प्रॉफिट निकलेगा। प्रॉफिट हम बांट देंगे नवल को नवल्स कैपिटल अकाउंट में, और न्याय और नित्यास कैपिटल अकाउंट, तीनों को हम बांट देंगे, तीनों के ओल्ड रेशियो में जो है प्रॉफिट बट जाएगा। अब निकाल लेंगे प्रॉफिट कितना हो रहा है, 50,000 प्लस 5,000 प्लस 65,000 माइनस डेबिट साइड में कितना है 20,000। सो द प्रॉफिट इज 1 लाख। 1 लाख को 352 में अगर बांटेंगे तो आएगा आपका 30,000, 50,000 और 20,000। ठीक है, इनके रेशियो में हमने डिवाइड कर दिया, ये हो गया आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट। नाउ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे बच्चों इस क्वेश्चन में। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, तीनों पार्टनर का बनेगा। ठीक है, तो तीनों पार्टनर के नाम लिख लेंगे दोनों साइड। कौन कौन है, नवल, न्याय और नित्या। सेम हियर ऑल्सो। ठीक है, और ये दोनों कॉलम होते हैं पर्टिकुलर के। अब क्या करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, मैंने आपको बताया था एडमिशन वाले चैप्टर में कि पार्टनर्स कैपिटल में 4 चीजें जरूर से आती हैं। वो होता है, पहला होता है बैलेंस बीडी। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हेडिंग डाल लेते हैं पहले। हाँ, तो सबसे पहली चीज होती है बैलेंस बीडी। एडमिशन वाले चैप्टर में हम सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बैलेंस बीडी लिखते थे, यहाँ पे भी लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी। ठीक है, बैलेंस लिख लेंगे सबसे पहले। बैलेंस बीडी में जो पार्टनर्स हैं उनकी कैपिटल लिखी जाती है, तो कैपिटल लिख लेंगे यहाँ पे 2 लाख। ठीक है, ये जगह कम है इसलिए मैं ऐसे लिख रही हूँ, आप लोगों को आई होप समझ में आ रहा है। ठीक है, उसके बाद 3 लाख और 5 लाख। ठीक है, ये लिख लिया हमने बैलेंस बीडी। इसके बाद लिखा जाता है रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट, तो रिवैल्यूएशन लिखेंगे। एडमिशन वाले चैप्टर में भी हम रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लिखते थे, प्रॉफिट इस साइड, अगर लॉस हुआ है तो इधर साइड। ठीक है, तो प्रॉफिट बांटेंगे 30,000
50,000 और 20,000। ठीक है, प्रॉफिट बढ़ गया। अब एडमिशन वाले चैप्टर में इसके अलावा क्या लिखते थे हम? बाय कैश लिखते थे, जिसके अंदर नए पार्टनर की कैपिटल आती थी। अब यहाँ पे नया पार्टनर तो कोई है नहीं, तो बाय कैश यहाँ पे नहीं लिखेंगे। अब गुडविल बांटते थे पूरा एडमिशन वाले चैप्टर में, यहाँ पे भी गुडविल बटेगी, लेकिन देगा कौन? जो पार्टनर्स, बचे हुए पार्टनर्स हैं, गोइंग पार्टनर को देंगे। तो यहाँ पे बचे हुए पार्टनर्स का नाम लिखेंगे जो जो दे रहे हैं। नवल्स कैपिटल अकाउंट, नवल गुडविल देगा, और कौन देगा? नित्या, नित्यास कैपिटल अकाउंट। कितनी कितनी देंगे ये अपन ने कैलकुलेट किया था ना, 36,000 और 24,000। तो न्याय को मिलेगी, न्याय इज रिटायरिंग, तो 36,000 और 24,000 इसके अकाउंट में हमने क्रेडिट साइड लिख दिया, बढ़ा दिया उसका अकाउंट। बताया हुआ है मैंने आप लोगों को, जब भी पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बढ़ता है तो वो क्रेडिट साइड में हम अमाउंट लिखते हैं, और इन दोनों के अकाउंट से हम पैसा निकाल लेंगे, क्योंकि ये दोनों दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं? न्याय को, तो न्याय कैपिटल अकाउंट लिखेंगे यहाँ पे, और नवल के में से निकाल लेंगे हम 36,000 रुपए, डेबिट कर दिया उसके में, और नित्या के में लिख दिया हमने 24,000। इन दोनों का अकाउंट हमने कम कर दिया है और इसका न्याय का अकाउंट बढ़ा दिया है। ठीक है, अब ये तो हो गई कौन सी चीजें, बेसिक चीजें जो आपको लिखनी है। सबसे पहले बैलेंस बीडी आपको रिटायरमेंट वाले चैप्टर में लिखना है, उसके बाद रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस जो भी हुआ है वो लिख लो, उसके बाद गुडविल को बांट दो। ठीक है, ये तो अपने को करना ही है। उसके अलावा क्या होगा, आप अपने क्वेश्चन में देखो, कोई किसी भी प्रकार का रिजर्व दे रखा है क्या? रिजर्व ऑन लाइबिलिटी साइड, लाइबिलिटी साइड में अपन रिजर्व देखेंगे, जनरल रिजर्व लिखा हुआ है, तो जनरल रिजर्व जो है वो पुराने रेशो में सभी को बांट दो। जितने भी रिजर्व होते हैं ना बच्चों, वो पुराने रेशो में बट जाते हैं। ठीक है, तो 80,000 रिजर्व है, 80,000 को 3, 5, 2 में बांट देंगे, इंटू 3 डिवाइडेड बाय 10, तो 24,000, 80,000 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 10, 40,000, 80,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 10, 16,000। ठीक है, इसके बाद वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दे रखा है, WCR, WCR बांटेंगे बच्चों। WCR आपको 50,000 दे रखा है, जिसमें से जब वर्कमैन कंपनसेशन का क्लेम है, पॉइंट नंबर 6 देखेंगे, 30,000 का क्लेम है, तो रिजर्व में से सबसे पहले क्लेम में पैसा चला गया। अब बचा हुआ अमाउंट जो 20,000 है वो इन तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इंटू 3 डिवाइडेड बाय 10, 6,000, 20,000 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 10, 20,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 10। ठीक है, अब ये हमने बांट दिए हैं रिजर्व्स, जो कि आपके लाइबिलिटी साइड दिए थे। अब एसेट साइड भी एक आपको डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दे रखा है बच्चों। तो एसेट साइड अगर आपको एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर या डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या P&L का बैलेंस अगर कुछ दिया है, मतलब वो चीजें हम पार्टनर से लेते हैं, है ना। देखो एक्सपेंडिचर जो है वो टाइम टू टाइम राइट ऑफ करते रहते हैं, तो वो हम पार्टनर से लेंगे। तो पार्टनर से लेंगे तो किस साइड लेंगे? डेबिट साइड, टू डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लाइबिलिटी साइड की चीजें बढ़ जा रही हैं, रिजर्व वगैरह, उसी प्रकार जो एसेट साइड के जो रिजर्व है, P&L है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर वगैरह है, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, वो बट जाएगा डेबिट साइड। कितना है? 50,000, तो 50,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 10, 15,000, 50,000 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 10, 25,000, 50,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 10, 10,000। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, ये सारी चीजें हमने लिख ली है ना। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि न्याय को हम पैसे नहीं दे रहे हैं, अभी उसका पैसा जितना भी बन रहा है उसको हम लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे टू न्यायज लोन अकाउंट। सारी चीजें लिखने के बाद इसका पैसा जो हमको देना है वो निकाल लो। तो न्याय का टोटल करेंगे 3 लाख प्लस 50,000 प्लस 36,000 प्लस 24,000 प्लस 40,000 प्लस 10,000। ये इस साइड का टोटल आ गया, इसमें से माइनस कर देंगे इधर साइड का 25,000।
तो 4,35,000 रुपए इसको देने के निकल रहे हैं, जिसको हमने लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया है। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जो बचे हुए पार्टनर्स हैं उनका बैलेंस सीडी निकाल लेंगे। ठीक है, तो बैलेंस सीडी इधर का टोटल करके इधर माइनस कर दो, बैलेंस सीडी आ जाएगा ये 2,00,000, 2,30,000, 2,36,000, एक मिनट, 2,36,000 प्लस 24,000, ये इधर का टोटल आ गया 260। 260 में से माइनस कर देंगे इधर साइड का 36,000 माइनस 15,000, तो 2,09,000 रुपए। 2,09,000 यहाँ का बैलेंस सीडी आ गया। सिमिलरली हम नित्या का निकालेंगे, 5,20,000 प्लस 16,000 प्लस 4,000 माइनस 24,000 माइनस 10,000, सो 5,06,000। ठीक है, बस ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया, इसका टोटल आप लोग लगा लीजिएगा। ठीक है, तो ये हमने बना लिया रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल, दो ही चीजें पूछी थी हमसे इस क्वेश्चन में, बैलेंस शीट नहीं पूछी है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 32 इज कंप्लीटेड। नाउ क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 जो है बच्चों, मेरी बुक में ये जो नई लेटेस्ट एडिशन है उसके अंदर अल्फा बीटा गामा दे रखा है। अगर आप लोग के पास पुराना एडिशन है तो देख लो, ये वाला क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं अल्फा बीटा गामा। ओके, चलिए क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। सबसे पहले बैलेंस शीट दे रखी है, बैलेंस शीट के नीचे दे रखा है बीटा को गुडविल जो है अल्फा से मिलेगी 30,000 और गामा से मिलेगी 40,000। अब यहाँ पे आपको अलग से कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, यहाँ पे डायरेक्टली दे रखा है कि कौन कितनी गुडविल दे रहा है बीटा को। ओके, स्टॉक एप्रिशिएट हो रहा है, बिल्डिंग एप्रिशिएट हो रही है, इन्वेस्टमेंट को बेच दिया है 2,70,000 में, तो इन्वेस्टमेंट थे 2.5 लाख के जिसको 2,70,000 में बेच दिया है, मतलब 20,000 रुपए उसमें बेनिफिट आपको हुआ है। बीटा को बैंक ड्राफ्ट से पेमेंट करेंगे। ठीक है, अब हम इसका रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं, वर्किंग नोट की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्टली आपको दे रखा है क्वेश्चन के अंदर कि कौन कितनी गुडविल दे रहा है। क्वेश्चन में आपको तीनों चीजें बनानी है, रिवैल्यूएशन भी बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल भी बनाना है, बैलेंस शीट भी बनानी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बना लेते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट बनाएंगे बच्चों। रिवैल्यूएशन में हमें क्या लिखना होता है, सिर्फ एसेट्स या लाइबिलिटीज अगर कुछ बढ़ रही हैं या घट रही हैं, सिर्फ उसी को हम शो करते हैं रिवैल्यूएशन के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है स्टॉक टू बी एप्रिशिएटेड, स्टॉक बढ़ रहा है ना, तो बढ़ रहा है तो यहाँ पे लिखेंगे बाय स्टॉक। स्टॉक एप्रिशिएट हो रहा है 20%, स्टॉक दे रखा है 50,000, 50,000 का 10% हो जाता है 5,000 और 20% हो जाएगा 10,000। 10,000 स्टॉक बढ़ गया है, बिल्डिंग भी एप्रिशिएट हो गई है बाय बिल्डिंग, बिल्डिंग का अमाउंट दे रखा है डायरेक्टली 50,000 बढ़ गई है। इन्वेस्टमेंट बिक गए हैं, तो इन्वेस्टमेंट जो बिके हैं उसमें 2,50,000 के 2,70,000 में बिक गए तो प्रॉफिट हो गया है आपको, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी लिख देंगे कितना प्रॉफिट हुआ है, 20,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, उसको हमने लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे सारी चीजें कंप्लीट हो गई, जो बढ़ रहा था वो लिख दिया है हमने। टोटल हो जाता है आपका 50, 60, 70, 80,000 का प्रॉफिट हो गया। देखो रिवैल्यूएशन कितना इजी है ना, सिर्फ एसेट्स बढ़ेंगी घटेंगी हम उसी को लिखते हैं बच्चों, और ये अगर आपने कर लिया तो कम से कम आपका अगर 6 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पे आपके 2 नंबर तो अगर आपके कंफर्म ही हो जाते हैं अगर तीनों चीज पूछ ली तो। वैसे ज्यादातर रिवैल्यूएशन और पार्टनर्स कैपिटल पूछा जाता है एग्जाम में, पर अगर तीनों चीज पूछ भी ली तो ये 2 नंबर का तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो अल्फा बीटा गामा जो है वो उसको प्रॉफिट हम बांट देंगे। कितना हुआ था प्रॉफिट, 80,000। 80,000 को 5, 3, 2 पुराना रेशो जो है उसमें बांट दो, इंटू 5 डिवाइडेड बाई 10, तो 40,000, 40, 30 और 40, 30, एक मिनट, 80,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 10, 24,000 और 16,000, टोटल 80,000। ठीक है, यहाँ पे हमारा रिवैल्यूएशन ओवर हो गया। अब हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल।
अल्फा बीटा गामा, ठीक है। आप लोगों को जो एग्जाम की कॉपी रहती है वो थोड़ी ब्रॉड रहती है बच्चों, यहाँ पे आपको थोड़ा से कॉलम्स छोटे छोटे बनते हैं, ये रजिस्टर का पेज जो है वो थोड़ा छोटा रहता है। चलिए अब अपन आ जाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में मैंने आप लोगों को कुछ चीजें बताई थी जो कि आती ही आती हैं, जैसे कि बाय बैलेंस बीडी। तो बैलेंस बीडी में हम क्या लिखते हैं, पुरानी कैपिटल जो कि क्वेश्चन के अंदर दे रखी है 3 लाख 2 लाख 2 लाख, ठीक है, पुरानी कैपिटल लिख ली। उसके अलावा हम रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लिखते हैं बाय रिवैल्यूएशन, तो 40,000, 24,000 और 16,000, ठीक है। अब जो पार्टनर जा रहा है उसको गुडविल मिलती है और देता कौन है, बचे हुए पार्टनर। तो यहाँ पे तो आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि अल्फा, अल्फा दे रहा है कितनी गुडविल, 30,000, तो बीटा के में लिख दो, बीटा जा रहा है ना तो बीटा को मिलेगी 30,000 अल्फा से, और गामा से कितनी मिलेगी, गामा कैपिटल अकाउंट, गामा कितनी गुडविल देगा 40,000, ठीक है। इन दो इसको मिल रही है तो दे कौन रहा है, दे ये दोनों रहे हैं तो इसके इनके अकाउंट से कम हो जाएगी 30,000 और 40,000, ठीक है, टू बीटास कैपिटल अकाउंट। चलिए अपन ने बैलेंस बीडी लिख लिया, रिवैल्यूएशन बांट दिया और गुडविल का कैलकुलेशन भी हो गया। इसके अलावा क्या आता है बच्चों, इसके अलावा आपको देखना है कि किसी भी टाइप का रिजर्व दे रखा है क्या क्वेश्चन में। अगर रिजर्व दिया होता है तो वो डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन में आपको जनरल रिजर्व दे रखा है, जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर दो इनके पुराने रेशो में। 1 लाख दे रखा है, 1 लाख को 5 3 2 में बांटेंगे, 50,000, 30,000 और 20,000, ठीक है। अब उसके अलावा एसेट साइड कोई भी किसी भी प्रकार का आपको रिजर्व वगैरह P&L एडवर्टाइजमेंट डिफर्ड रेवेन्यू कुछ नहीं दिया हुआ, तो बस ये बट गया हमारा, इसके अलावा और कुछ आएगा नहीं। ये आपका क्वेश्चन में पार्टनर्स कैपिटल कंप्लीट हो गया। अब बीटा को आपको पेमेंट करना है बैंक ड्राफ्ट से, तो टू बैंक लिख लो, है ना। अब बीटा का कैलकुलेशन करो, 2 लाख प्लस 24,000 प्लस 30,000 प्लस 40,000 प्लस 30,000 माइनस इधर से बीटा का कुछ है ही नहीं, तो 3,24,000 इसको देना है जो कि हम बैंक ड्राफ्ट से इसको पेमेंट कर रहे हैं। अगर बैंक ड्राफ्ट से नहीं कर रहे होते तो यहाँ पे लोन अकाउंट लिख देते, बीटाज लोन अकाउंट। अब बचे हुए पार्टनर का बैलेंस सीडी निकाल लो, ठीक है। 3,40,000 हो रहा है ये, 3,40,000 प्लस 50, 3,90,000, 390 में से 30 माइनस कर दो तो 3,60,000, 3,60,000 तो हो गया अल्फा का। 2 लाख, 2,20,000, 2,36,000, 2,36,000 में से 4 लाख माइनस कर दे, 40,000 माइनस कर देंगे तो 1,96,000, ये हो गया हमारा कैपिटल अकाउंट कंप्लीट। इसका टोटल आप लोग लगा लेना। अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में यही बना देती हूँ, बैलेंस शीट के कॉलम के नाम आप लोग लिख लेना। कॉलम के नाम आपको पता ही है क्या क्या होते हैं। इधर साइड हम लिखते हैं लाइबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, ठीक है। तो लाइबिलिटीज में सबसे पहले लिख लो कैपिटल। कैपिटल किस किस के लिखेंगे, जो बचे हुए पार्टनर है अल्फा और गामा। कैपिटल कितनी लिखते हैं बच्चों, जो इसका बैलेंस सीडी होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का, वही कैपिटल यहाँ पे लिखी जाती है, ठीक है। इसको टोटल हम करके लिख लेंगे बाहर। उसके अलावा बीटा का कुछ है क्या, नहीं, बीटा को तो हमने ड्राफ्ट दे दिया। अब जो बैलेंस शीट होती है वो हमारी जो क्वेश्चन की बैलेंस शीट है उसको देख के ही बनाना है। सबसे पहले क्वेश्चन में कैपिटल लिखी थी हमने, कैपिटल लिख ली। कैपिटल कौन सी वाली लिखनी है, जहां यहाँ पे जो बैलेंस सीडी आया वो वाली, ठीक है। उसके अलावा क्या लिखेंगे, जनरल रिजर्व हम बांट चुके हैं तो जनरल रिजर्व नहीं आएगा। अब लिखेंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स।
क्रेडिटर्स कितने लिखे हैं क्वेश्चन के अंदर? 1 लाख। क्रेडिटर में कुछ बड़ा या घटा था नहीं, तो सेम टू सेम हमने 1 लाख लिख दिया है। अब ये जो कैपिटल है इसका टोटल लगा लेते हैं, 3,60,000 और 1,96,000, 5,56,000। ठीक है, लाइबिलिटी साइड कंप्लीट हो गई। अब हम लिखेंगे एसेट साइड। एसेट साइड में क्या क्या दे रखा है? बिल्डिंग दे रखी है। बिल्डिंग में कुछ एप्रिसिएशन था, बिल्डिंग में यस एप्रिसिएशन था 50,000। 2,50,000 की बिल्डिंग आपको दे रखी है, इसमें 50,000 रुपये बढ़ गए थे, तो बिल्डिंग हो गई है 3 लाख। ठीक है, इसके बाद मशीनरी। मशीनरी में कुछ बड़ा या घटा था क्या? नहीं, मशीनरी में कुछ भी बड़ा या घटा नहीं था, 1,50,000 लिख लेंगे। इसके बाद इन्वेस्टमेंट तो बिक गए हैं, तो इन्वेस्टमेंट नहीं लिखेंगे। सन्डरी डेटर्स, डेटर्स जो है बच्चों, डेटर्स में कुछ बड़ा या घटा नहीं था, तो डेटर्स 1 लाख के हैं, 1 लाख ही लिख लेंगे। इसके बाद स्टॉक, स्टॉक में एप्रिसिएशन हुआ था 20%, स्टॉक था 50,000 का और बढ़ गए थे 10,000, तो 60,000 हो गया हमारा स्टॉक। इसके बाद कैश एट बैंक। अब ये कैश एट बैंक को ध्यान से देखना बच्चों, कैश एट बैंक 1 लाख रुपए था आपके पास ऑलरेडी। अब इन्वेस्टमेंट हमने बेचे हैं, तो इन्वेस्टमेंट के रुपए आए होंगे। कितने रुपए आए होंगे इन्वेस्टमेंट के? 2,70,000 के आपने इन्वेस्टमेंट बेचे हैं और आपने बीटा को पेमेंट किया है कितना? 3,24,000। तो पेमेंट जो किया है वो माइनस हो जाएगा और जो रुपए है इन्वेस्टमेंट के वो आ जाएंगे। तो 1 लाख प्लस 2,70,000 माइनस बीटा का पेमेंट 3,24,000, तो 46,000 आपके बच गया अभी बैंक में। यहाँ पे आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब हम निकालेंगे बैलेंस शीट का टोटल। तो इधर का तो क्लियर दिख रहा है अपने को, 5,56,000 प्लस 1 लाख, तो 6,56,000। एसेट साइड का और टोटल लगा लेते हैं। 3 लाख प्लस 1.5 लाख तो हो गया 4.5 लाख, प्लस 1 लाख प्लस 60,000 प्लस 46,000, तो यहाँ का भी टोटल सेम आ गया है। ये हमारा क्वेश्चन ओवर हो गया। 6,56,000 बैलेंस शीट का हमारे टोटल आ गया है। यहाँ पे हमने तीनों चीज बनाई है बच्चों, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इसमें ज्यादा एडजस्टमेंट भी नहीं थे। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर हमने 32 एंड 33 यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अगर कोई डाउट रह रहा है तो यू कैन आस्क मी द सेम इन कमेंट सेक्शन। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।